जैसे मंदिर पे लिखा हुआ है ना, ऐसी प्लेटें लोटों में मैंने सब में लिख रखा है। तो इससे उसका कलर ना बहुत हल्का हो गया, उसे मुझे दोबारा से करना है उसमें पेंट, तो इसीलिए। पर वो तांबे का ही लोटा है और कोई लोटा नहीं है, ये तांबे का लोटा है। और वो कंचन जी है ना, तो उन्होंने मुझसे पूछा था दिया आप अपनी थाली कैसे सजाते हो। थाली तो कोई नहीं सजाती हूँ मैं ऐसे, थाली दूसरी थाली तो लेके नहीं जाती हूँ मैं, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये पीठियाँ टीके की थाली है, इसमें मैं टीका रख देती हूँ, फूल रख देती हूँ, ऐसे धूप रख देती हूँ, और लोटे में जल होता है ना पानी, तो उसको रख के फूल रख देती हूँ इनमें। तो ऐसी लेके जाती, यही है मेरी पूजा की थाली। तो वो और थालियाँ नहीं इस्तेमाल करती हूँ मैं, इसी को कर लेती हूँ। तो छोटी सी है तो यहीं पर ही मैं रख लेती हूँ, ऐसे सजा कर अच्छा लगता है ना। बाकी जो थाली पे फूल रखती हूँ मैं, तो बाहर से तोड़ के ना एक प्लेट पे रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी, अब मैं जल चढ़ा लूँगी भोलेनाथ जी में। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई थी। ये मेरा बेलपत्र का पेड़ है, सही से हो गया है। यहाँ पे मैंने तुलसी मैया का पेड़ पौधा भी लगा दिया है, घर से लेकर के आई थी ना, वहाँ बहुत पौधे हो रखे थे मम्मी का पे। तो देखिए धूप निकल गई है खूब ज़्यादा, तो पूजा पाठ मेरी हो गई है। तो अब चलते हैं, मैं नीचे को जा रही थी तो मैंने कहा चलो यहाँ पे फूल झड़े हुए देखे ना, तो इधर को आ गई मैं। तो ये देखिए कितने फूल झड़ रखे, इसके ना निकल के गिर गए हैं, सभी गमले में भी गिरे। तो ये देखिए इसमें भी कोई सूख रखे, कोई हो रखे हैं गुलाब। आजकल बारिश जा रही ना किसी समय, यहाँ तो खैर नहीं हो रही है, और जगह तो बहुत बारिश हो रही है। देखिए वाइट गुलाब, पर इधर पे नहीं हो रही है, हमारे यहाँ पे पहाड़ों साइड में तो हो रही है। लेकिन कल तो बहुत गर्मी थी, आज थोड़ा मौसम ठीक ही था। तो ये देखिए यहाँ पे साफ़ कर दिया, पतिदेव ने हाजिरी लगा रखी है। तो सुबह सुबह पौधों को भी देख लो तो सही रहता है। तो छत तो रोज़ ही झाड़ देते हैं यहाँ पे, सुबह सुबह पतिदेव आते हैं छत पे तो झाड़ देते हैं, पर फिर भी ना हो ही जाते हैं, पत्ते पत्ते गिर जाते हैं। तो नाश्ता कर लेती हूँ, अब मैं नीचे आ गई थी। तो आप सब भी कर लीजिए नाश्ता दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पर आ गई थी, कपड़े डाल कर आई, पहले बाहर कपड़े सूख गए थे, बाहर फैला दिए थे सारे मैंने। किचन की साफ़ सफाई मेरी सारी हो गई थी। तो मैंने कहा यहाँ की चादर उठाई थी मैंने वाले कमरे की, तो मैंने कहा चादर बिछा देती हूँ, चादर चेंज कर देती हूँ, तो कल को धो दूँगी। उसको निकाल के ना रख दी थी, मतलब अभी। तो फिर मैं नहाने के बाद ना कपड़े नहीं धोती हूँ मेरी ऐसी आदत है कि सुबह सुबह के टाइम पे जो कपड़े धो लिए ना, चाहे मशीन पे डालो चाहे हाथ से धोती हूँ नहाते वक्त, लेकिन पर मैं उसके बाद ना धोती नहीं हूँ कभी कभी होता होगा मतलब ऐसा कि अगर दिन के टाइम पे शाम के टाइम पे धोती, नहीं तो नहीं धोती हूँ मैं, सुबह को ही सब कपड़े धोती हूँ। अभी बज गए हैं 10 बजने वाले हैं, काम मेरा सारा हो गया है। और अब पतिदेव से आज मैंने ना वो मंगा रखा लौकी, और वो ग्रीन वाला फूड कलर होता है ना जो हरा वाला, तो मंगा रखा। पीला और लाल तो रखा, मेरे पास हरा नहीं है। तो मैंने सोचा नए नए बर्तन में, जैसे कल कुकर लेकर आए हैं तो उसमें कभी दाल बना दी ना उसमें, तो मतलब उससे पहले थोड़ा मीठा बना लो ना तो अच्छा लगता है। कोई भी बर्तन लाओ ना किचन का, तो सबसे पहले मीठा बनाओ ना तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा लौकी का हलवा बनाएंगे। तो खीर बनाती है, पर खीर ना रिसू खाता नहीं है मेरा, वो फिर ऐसी पड़े रहती। सूजी बनाओ ना वो भी नहीं खा देता है। तो मैंने कहा इससे बड़ी मैंने कहा लौकी का हलवा बनाते हैं, काफ़ी टाइम से बना भी नहीं रखा है, अच्छा भी लगता है। तो मैंने कहा लौकी और फूड कलर लेकर के आना, थोड़ा सा पाउडर का दूध ले आना, तो हलवा बनाएंगे। और हरा कलर हो तो वो हरा हरा सा दिखता है ना, तो अच्छा लगता है। अगर नहीं मिला तो फिर नहीं मिला फिर तो क्या ऐसे ही बना दूँगी, मिल गया तो सही है। तो चलिए फिर रख लेती हूँ बर्तन मेरे सूख गए होंगे, किचन में धो करके रखे थे ना, तो उनको रख देती हूँ अपनी अपनी जगह पे। तो दोस्तों मेरे प्यारे से किचन में आ गई हूँ मैं। मेरे प्यारे से किचन में पहली बार बना रही हूँ, कुछ नया मेहमान आया है ना मेरी किचन में, तो इसलिए कुछ टेस्टी सी रेसिपी बना रही हूँ। तो ये देखिए मेरा नया मेहमान है, और यहाँ पे मैंने भिंडी काट के रखी है, आज वो भिंडी का ना वो बनाऊँगी भरता। तो इसमें मैंने घी डाल लिया था। वैसे किचन में नया मेहमान यानी कि नया बर्तन आता है ना, तो उस पर मीठा ज़रूर बनाना चाहिए। घर की गृहिणी को ये काम ना ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट है, गोला है, नारियल है, और बुरादा है नारियल का, मलाई है, उसका दूध है पाउडर का, वो निकाल के रखा है। तो इसमें मैंने घी डाल दिया था। तो इसमें मैं अब लौकी डाल दूँगी। लौकी ना कोड़ दी थी। तो मैंने कहा नया बर्तन आया है, नया मेहमान, तो इसमें पहले बार ना मीठी मीठी सी चीज़ बना लेते हैं, भगवान जी को भी भोग लगा लेंगे। तो उसके बाद फिर दाल बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ ना, इससे कोई भी बर्तन आए ना घर में, मतलब किचन में नया ना, तो कढ़ाई हो, कुकर हो या डेगची कुछ भी हो, तो पहले मीठा बनाओ ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने कहा लौकी का ना हलवा बनाते हैं, टेस्टी वाला सा। और लौकी का हलवा तो
बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया था, इसको थोड़ा 4-5 मिनट तक भूना था, फिर दूध डाल दिया था। तो उसके बाद अब मैंने इसमें मलाई भी डाल दी थी, रखी हुई थी, थोड़ा 1-2 दिन की मलाई थी मेरी। और ये पाउडर का दूध मंगाया था पतिदेव से, तो छोटे छोटे से 2 पैकेट लेकर के आए थे, बस हो गया। तो मैंने चलो वही डाल दिया। फिर चीनी डाल दी मैंने इसमें, थोड़ा बहुत मतलब उबलने दिया था, उबल रहा था बहुत। तो फिर उसके बाद अब सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया। फ़िलहाल अब मैं इसको ना पकने दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने फूड कलर डाल दिया था, फूड कलर ना मिल गया था तो ये ले आए थे। तो थोड़ा हरा हरा सापन आ जाता ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लौकी का हलवा तो बहुत टेस्टी होता है, गाजर का और लौकी का ना सेम ही होता है, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है और बन भी जाता है आराम से। तो ये सारे ड्राई फ्रूट मैंने काट के रखे थे, इसमें सूखा नारियल है, काजू है, बादाम है। ये मोटे मोटे से काटे, मुझे ना मोटे मोटे काट के मतलब अच्छे लगते हैं यार, खीर हो चाहे हलवा हो, कुछ भी हो ना, दांत में आते हैं ना खाने में, बड़े टेस्टी लगते हैं मुझे। और वैसे उसका बुरादा भी रखा है, नारियल का ये है, क्योंकि पहले मैंने किसी चीज़ के लिए मंगाया था ना, तो ऐसे ही थोड़ा सा रखा हुआ था, बच गया था। फिर ज़्यादा दिन हो जाए तो इसमें बदबू जैसी आने लग जाती है ना, ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा इसी में डाल देती हूँ सब। तो इसमें डाल दिया था, तो ये सूख ही गया था, तो मतलब बन ही गया था लगभग। तो इसको थोड़ी सी देर और पकाऊंगी, बस सूखने तक। तो यहाँ पे सारा सूख गया था, मतलब बन के तैयार हो गया था हमारा लौकी का टेस्टी सा हलवा। ये रेसिपी बहुत अच्छी होती है, कभी बना के देखिएगा घर में। तो ये देखिए खाली कर दिया मैंने इसमें, मैंने कहा उसको ना मैं धो दूँगी। इसमें मैं भगवान जी के भोग के लिए निकाल देती हूँ। इसमें कटोरा ना मंदिर का ये मेरा ही। तो ये देखिए टेस्टी लग रहा है ना अच्छा सा। तो इससे मैंने फ्रीज में रख दिया था ठंडे होने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों बन के हो गया है मेरा लौकी का हलवा, सॉरी गाजर कह रही, मतलब गाजर और लौकी का ना मुझे सेम ही लगता है। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों, तो ये आपके लिए है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं लौकी के हलवे के साथ। कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।